स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी कुसुम। साल भर पहले की बात है। एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशय नवीन से मुलाकात हो गई। वे मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़े बेतकल्लुफ और मनचले। आगरे में उनका मकान है और वे अच्छे कवि भी हैं। उनके कवि सम्मेलन में मैं कई बार शरीक हो चुका हूं। ऐसा कविता का उपासक मैंने नहीं देखा। पेशा तो वकालत, पर डूबे रहते हैं काव्य चिंतन में। आदमी ज़हीन है। मुकदमा सामने आया और उसकी तह तक पहुंच गए। इसीलिए कभी कभी मुकदमे मिल जाते हैं, लेकिन कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निषिद्ध है। अदालत की चार दीवारी के अंदर 4-5 घंटे वो वकील होते हैं और चार दीवारी के बाहर निकलते ही कवि हैं सिर से पांव तक। जब देखिए कवि मंडल जमा है, कवि चर्चा हो रही है, रचनाएं सुन रहे हैं, मस्त होकर झूम रहे हैं और अपनी रचना सुनाते समय तो उन पर एक तल्लीनता सी छा जाती है। कंठ स्वर भी इतना मधुर होता है कि उनके पद बाण भी सीधे कलेजे में उतर जाते हैं। आध्यात्म में माधुर्य की सृष्टि करना, निर्गुण में सगुण की बहार दिखाना उनकी रचनाओं की विशेषता है। वो जब लखनऊ आते हैं तो मुझे पहले ही सूचना दे दिया करते हैं। आज उन्हें अनायास लखनऊ में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आप यहाँ कैसे? कुशल तो हैं? मुझे आने की सूचना तक नहीं दी। भाईजान बोले, एक जंजाल में फंस गया हूं, आपको सूचित करने का समय ही नहीं मिला। फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूं। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेष प्रबंध करें। मैं एक जरूरी मामले में आपको कष्ट देने आया हूं। आप इस वक्त की सैर को स्थगित कीजिए और चलकर मेरी विपत्ति कथा सुनिए। मैंने घबरा कर कहा, आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया। आप और विपत्ति कथा, मेरे तो प्राण सूख जाते हैं। घर चलिए, चित्त शांत हो तो कुछ सुनाऊं। बाल बच्चे तो अच्छी तरह है ना? हाँ, सब अच्छी तरह है, वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए, रेस्टोरेंट में चलकर कुछ जलपान कर लीजिए। नहीं भाई, इस वक्त मुझे जलपान नहीं सूझता। हम दोनों घर की ओर चले गए। घर पहुंचकर उनका हाथ मुंह धुलाया, शरबत पिलाया। इलायची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, कुसुम के विवाह में तो आप आए ही थे। उसके पहले भी आपने उसे देखा है। मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृति के युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की जरूरत होती है वो सब उसमें मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है? मैंने तत्परता से कहा, अरे मैं तो आपसे कहीं ज्यादा कुसुम का प्रशंसक हूं। ऐसी लज्जाशील, सुघड़, सलीकेदार और विनोदिनी बालिका मैंने दूसरी नहीं देखी। महाशय नवीन ने करुण स्वर में कहा, वही कुसुम आज अपने पति के निर्दय व्यवहार के कारण रो रो कर प्राण दे रही है। उसका गौना हुए 1 साल हो रहा है। इस बीच में वो 3 बार ससुराल गई, पर उसका पति उससे बोलता ही नहीं। उसकी सूरत से बेजार है। मैंने बहुत चाहा कि उसे बुलाकर दोनों में सुलह करवा दूं, मगर न वो आता है, न मेरे पत्रों का उत्तर देता है। न जाने क्या गांठ पड़ गई है कि उसने इस बेदर्दी से आंखें फेर ली। अब सुनता हूं कि उसका दूसरा विवाह होने वाला है। कुसुम का तो बुरा हाल हो रहा है। आप शायद उसे देखकर पहचान भी न सकें। रात दिन रोने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। इससे आप हमारी परेशानी का अनुमान लगा सकते हैं। जिंदगी की सारी अभिलाषाएं मिटी जाती है। हमें ईश्वर ने पुत्र न दिया, पर हम अपनी कुसुम को पाकर संतुष्ट थे। उसे कितने लाड प्यार से पाला,
कभी उसे फूल की छड़ी से भी न छुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई बात की कमी न रखी। उसने बीए पास तो नहीं किया, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता और ज्ञान के विस्तार में किसी ऊंचे दर्जे की शिक्षित महिला से कम नहीं। आपने उसके लेख देखे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत कम लड़कियां वैसा लेख लिख सकती है। समाज, धर्म, नीति सभी विषय में उसके विचार बड़े परिष्कृत हैं। बहस करने में आए तो इतनी वाक्पटु कि मुझे आश्चर्य होता है। गृह प्रबंध में इतनी कुशल कि मेरे घर का प्रायः सारा प्रबंध उसी के हाथ में था, किंतु पति की दृष्टि में वो पांव की धूल के बराबर भी नहीं। बार बार पूछता हूं, तूने उससे कुछ कह दिया है या फिर क्या बात है? आखिर वो क्यों तुझसे इतना उदासीन है? इसके जवाब में वो रो कर कहती है, मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बातचीत ही नहीं की। मेरा विचार है कि पहले ही दिन दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया। वो कुसुम के पास आया होगा, उससे कुछ पूछा होगा, उसने मारे शर्म के जवाब नहीं दिया होगा। संभव है उसने 2-4 बातें और भी की हो, कुसुम ने सिर नहीं उठाया होगा। आप तो जानते ही हैं कि वो कितनी शर्मीली है। बस पतिदेव रूठ गए होंगे। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि कुसुम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन रह सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि कोई क्या करे। दुखिया ने पति के नाम कई पत्र लिखे, पर उस निर्दयी ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। सारी चिट्ठियां लौटा दी। मेरी समझ में नहीं आता कि उस पाषाण हृदय को कैसे पिघलाऊं। मैं अब खुद तो उसे कुछ लिख नहीं सकता। आप ही कुसुम की प्राण रक्षा करें, नहीं तो शीघ्र ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उसके साथ हम दोनों भी प्राण से धार जाएंगे। उसकी व्यथा अब नहीं देखी जाती। नवीन जी की आंखें सजल हो गई। मुझे भी अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्हें तसल्ली देता हुआ बोला, आप इतने दिनों इस चिंता में पड़े रहे, मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मैं आज ही मुराबाद जाऊंगा और उस लौंडे की इस बुरी तरह खबर लूंगा कि वो भी याद रखेगा। बच्चे को जबरदस्ती घसीट कर लाऊंगा और कुसुम के पैरों में गिरा दूंगा। नवीन जी मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुरा कर बोले, आप उससे क्या कहेंगे? ये मत पूछिए। वशीकरण के जितने मंत्र हैं उन सभी की परीक्षा करूंगा तो आप कभी सफल न होंगे। वो इतना शीलवान, इतना विनम्र और इतना प्रसन्न मुख है, इतना मधुर भाषी है कि आप वहां से उसके भक्त होकर लौट आएंगे। वो नित्य आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा। आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी। आपके लिए तो एक ही साधन है, आपके कलम का जादू। आपने कितने युवकों को सन्मार्ग पर लगाया है। हृदय में सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तव्य है। मैं चाहता हूं आप कुसुम की ओर से करुणाजनक, ऐसा दिल हिला देने वाला पत्र लिखें कि वो लज्जित हो जाए और उसकी प्रेम भावना सचेत हो उठे। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। नवीन जी कवि ही तो ठहरे। इस तजवीज में वास्तविकता की अपेक्षा कवित्व की ही प्रधानता थी। आप मेरे कई गल्पों को पढ़कर रो पड़े हैं। इससे आपको विश्वास हो गया है कि मैं चतुर सपेरे की भांति जिस दिल को चाहूं नचा सकता हूं। आपको ये मालूम नहीं कि सभी मनुष्य कवि नहीं होते और न एक से भावुक। जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए हैं, उन्हीं गल्पों को पढ़कर कितने ही सज्जनों ने विरक्त होकर पुस्तक फेंक दी है। पर इन बातों का अवसर न था। वो समझते कि मैं अपना गला छुड़ाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने सहृदयता से कहा, आपको बहुत दूर की सूझी। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं पत्र लिखूंगा और यथाशक्ति उस युवक की न्याय बुद्धि को जगाने की चेष्टा भी करूंगा। लेकिन आप अनुचित न समझें तो पहले मुझे वो पत्र दिखा दें जो कुसुम ने अपने पति के नाम लिखे थे। उसने पत्र तो लौटा ही दिए और यदि कुसुम ने उन्हें फाड़ नहीं डाला है तो उसके पास होंगे। उन पत्रों को देखने से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि किन पहलुओं पर लिखने की गुंजाइश बाकी है।
नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकालकर मेरे सामने रख दिया और बोले, मैं जानता था कि आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसीलिए इन्हें अपने साथ लेकर आया हूं। आप इन्हें शौक से पढ़ें। कुसुम जैसे मेरी बेटी है, वैसे ही आपकी भी बेटी है। आपसे क्या पर्दा। सुगंधित गुलाबी चिकने कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे स्वामी, मुझे यहाँ आए 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन आंखें पल भर के लिए भी नहीं झपकी। सारी रात करवटें बदलते बीत जाती है। बार बार सोचती हूँ, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि उसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं। आप मुझे झिड़कें, धुड़कें, कोसें, इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़ें। मैं इन सभी सजाओं को सहर्ष सह लूंगी, लेकिन ये निष्ठुरता नहीं सही जाती। मैं आपके घर 1 सप्ताह रही। परमात्मा जानता है कि मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे। मैंने कितनी बार चाहा कि आपसे कुछ पूछूं, आपसे अपने अपराधों को क्षमा कराऊं, लेकिन आप मेरी परछाई से भी दूर भागते हैं। मुझे कोई अवसर नहीं मिला। आपको याद होगा कि जब दोपहर को सारा घर सो जाता है तो मैं आपके कमरे में आती और घंटों सिर झुकाए खड़ी रहती, पर आपने कभी आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखा। उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होती थी, इसका कदाचित आप अनुमान नहीं कर सकेंगे। मेरी जैसी अभागिन स्त्रियां इसका कुछ अंदाज कर सकती हैं। मैंने अपनी सहेलियों से उनकी सुहागरात की कथाएं सुन सुनकर अपनी कल्पना में सुखों का जो स्वर्ग बनाया था, उसे आपने कितनी निर्दयता से नष्ट कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं? अदालत भी किसी अपराधी को दंड देती है तो उस पर कोई न कोई अभियोग लगाती है, गवाहियां लेती है, उसका बयान सुनती है। आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो मैं आगे के लिए सचेत हो जाती। आपके चरणों पर गिरकर कहती, मुझे क्षमादान दो। मैं शपथ पूर्ण कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप क्यों रुष्ट हैं मुझसे? संभव है आपने अपनी पत्नी में जिन गुणों को देखने की कामना की हो, वे मुझ में न हो। बेशक मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी समाज की रीति नीति से परिचित नहीं, न अंग्रेजी खेल ही खेलना जानती हूँ। और भी कितनी ही त्रुटियां मुझ में होंगी। मैं जानती हूं कि मैं आपके योग्य न थी। आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती स्त्री मिलनी चाहिए थी। लेकिन मेरे देवता, दंड अपराधों का मिलना चाहिए, त्रुटियों का नहीं। फिर मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूं। आप मेरी दिलजोई करें, फिर देखिए मैं अपनी त्रुटियों को कितनी जल्दी पूरी कर लेती हूं। आपका प्रेम कटाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त, मेरी बुद्धि को तीव्र और मेरे भाग्य को बलवान कर देगा। वो विभूति पाकर मेरी कायाकल्प हो जाएगी। स्वामी, क्या आपने सोचा है आप ये क्रोध किस पर कर रहे हैं? वो अबला जो आपके चरणों में पड़ी हुई आपसे क्षमादान मांग रही है, जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है, क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है? मेरा दिल बहुत कमजोर है। मुझे रुलाकर आपको पश्चाताप के सिवा क्या हाथ आएगा? इस क्रोधाग्नि की एक चिंगारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफी है। अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। केवल आपका इशारा चाहती हूं। अगर मरने से आपका चित्त प्रसन्न होता है, तो मैं बड़े हर्ष से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। मगर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि मुझ में 100 ऐब हों, पर एक गुण भी है। मुझे दावा है कि मैं आपकी जितनी सेवा कर सकती हूँ, उतनी कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकती। आप विद्वान हैं, उदार हैं, मनोविज्ञान के पंडित हैं। आपकी लौंडी आपके सामने खड़ी है, दया की भीख मांग रही है। क्या उसे द्वार से ठुकरा दीजिएगा? आपकी अपराधिनी कुसुम। ये पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो आया।
ये बात मेरे लिए असह्य थी कि कोई स्त्री अपने पति की इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए। पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती। वो दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया है। वो उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई छू भी नहीं कर सकता। पुरुष अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है, पत्नी से कोई संबंध न रखकर भी उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है। वो जानता है कि स्त्री कुल मर्यादाओं के बंधनों में जकड़ी हुई है। उसके पास रो रो के मर जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। अगर उसे भय होता कि औरत भी उसकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से भी नहीं, केवल थप्पड़ से दे सकती है, तो उसे कभी इस बदमिजाजी का साहस न होता। बेचारी स्त्री कितनी विवश है। शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब इसकी दुगनी कठोरता से देता। उसकी छाती पर मूंग दलता, संसार के हंसने की जरा भी चिंता नहीं करता। समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चूं तक नहीं करता। उसके रोने या हंसने की मुझे जरा भी परवाह नहीं होती। अरे अभागे युवक, तुझे खबर नहीं तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है। ये वो समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता, भाई बहन, सखी सहेलियां सभी के साथ प्रेम की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर पुरुष में सामर्थ्य नहीं है तो स्त्री की क्षुधित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा। परिणाम वही होगा जो बहुधा होता है। अबला कुड़कुड़ कर मर जाती है। यही समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव के लिए मिठास पैदा कर देती है। स्त्री की प्रेम सुधा इतनी तीव्र होती है कि वो पति का स्नेह पाकर अपना जीवन सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हंस खेल कर सह लेती है। यही वो समय है जब हृदय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा कौंपलें निकलने लगती है। ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाएगा। यही वो समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। क्या वो उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रखता है। मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे जीवन ध्यान। 2 सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उल्हाना देने बैठी हूं। जब मैंने वो पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि उसका उत्तर जरूर आएगा। आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी। मेरा मन अब भी इसे स्वीकार नहीं करता कि जानबूझकर उसका उत्तर नहीं दिया। कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला या ईश्वर न करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए। किससे पूछूं, इस विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ रहें। पत्र मुझे न लिखें न सही, रोकर चुप ही तो हो जाऊंगी। आपको ईश्वर का वास्ता है, अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे तुरंत पत्र लिख दीजिए। मैं किसी को साथ लेकर आ जाऊंगी। मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है। ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे वो अधिकार छीन रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। आप मुझे मोटे से मोटा खिलाइए, मोटे से मोटा पहनाइए, मुझे जरा भी शिकायत नहीं होगी। मैं आपके साथ घोर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूंगी। मुझे आभूषणों की लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सैर तमाशे की लालसा नहीं, धन बटोरने की लालसा नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है। यही मेरा ध्येय है। मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई हकीम नहीं। मेरे देवता आप हैं, मेरे राजा आप हैं।
मुझे अपने चरणों से न हटाइए, मुझे ठुकराइए नहीं। मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए, कर्तव्य और व्रत की भेंट आंचल में सजाई आपकी सेवा में लाई हूँ। मुझे इस भेंट को, इन फूलों को अपने चरणों में रखने दीजिए। उपासक का काम तो पूजा करना है, देवता उसकी पूजा स्वीकारता है या नहीं, ये सोचना उसका धर्म नहीं। मेरे सिरताज, शायद आपको पता नहीं आजकल मेरी क्या दशा है। यदि मालूम होता तो आप इस निष्ठुरता का व्यवहार न करते। आप पुरुष हैं, आपके हृदय में दया है, सहानुभूति है, उदारता है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज पर क्रोध कर सकते हैं। मैं आपकी दया के योग्य हूँ। कितनी दुर्बल, कितनी अपंग, कितनी बेजुबान। आप सूर्य हैं, मैं अणु हूँ। आप अग्नि हैं, मैं तृण हूँ। आप राजा हैं, मैं भिखारिन हूँ। क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए। मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूँ? अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ, तो मुझे अपने हाथों से विष का प्याला दे दीजिए। मैं उसे सुधा समझकर सिर और आंखों से लगाऊंगी और आंखें बंद करके पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जलाएं, ये आपकी इच्छा है। मुझे यही संतोष काफी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो गए। मैं तो इतना ही जानती हूं कि मैं आपकी हूं और सदैव आपकी रहूंगी, इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत तक। अभागिनी कुसुम। ये पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर भी झुंझलाहट आने लगी और उस लौंडे से तो घृणा हो गई। माना तुम स्त्री हो, आजकल के प्रथा के अनुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है, लेकिन नम्रता की भी तो कोई सीमा होती है। तो उसे भी चाहिए कि उसकी बात न पूछे। स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ाकर हमने उनके सम्मान और आत्मविश्वास दोनों का ही अंत कर दिया। अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं, तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों है? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं, तो क्या स्त्रियों को उससे वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धि है, तो क्या स्त्री अबोधा है? इतनी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया। पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानो प्रलय आ गया। मैं तो समझता हूं कुसुम नहीं, उसका अभागा पति ही दया के योग्य है। जो कुसुम जैसी स्त्री की कद्र नहीं कर सकता, मुझे ऐसा संदेह होता है कि इस लौंडे ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है, किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है। खैर, मैंने तीसरा पत्र खोला। मेरे प्रियतम, अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरी जिंदगी निरुद्देश्य है। जिस फूल को देखने वाला, चुनने वाला कोई नहीं, वो खिले तो क्यों? क्या इसलिए कि मुरझाकर जमीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचल दिया जाए? मैं आपके घर में 1 महीना रुककर दोबारा आई हूं। ससुर जी ने ही मुझे बुलाया, ससुर जी ने ही मुझे विदा कर दिया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिए। आप दिन में 20 ही बार घर आते थे, अपने भाई बहनों से हंसते बोलते थे या मित्रों के साथ सैर तमाशे देखने जाते थे, लेकिन मेरे पास आने की आपने कसम खा ली थी। मैंने कितनी बार आपके पास संदेश भेजे, कितना अनुनय विनय किया, कितनी बार बेशर्मी करके आपके कमरे में आई, लेकिन आपने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई प्राणी इतना हृदयहीन हो सकता है। प्रेम के योग्य नहीं, विश्वास के योग्य नहीं, सेवा करने के योग्य नहीं, तो क्या मैं दया के योग्य भी नहीं? मैंने उस दिन कितनी मेहनत से और कितने प्रेम से आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे, आपने उन्हें छुआ तक नहीं। जब आप मुझसे इतने विरक्त हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं जीकर क्या करूं। न जाने ये कौन सी आशा है जो मुझे जीवित रखे हुए है। क्या अंधेर है कि आप सजा तो देते हैं पर अपराध नहीं बतलाते? ये कौन सी नीति है?
आपको ज्ञात है, इस 1 माह से मैंने मुश्किल से 10 दिन आपके घर में भोजन किया। मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि चलती हूं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आंखों में जैसे ज्योति ही नहीं रही, हृदय में मानो रक्त का संचालन ही नहीं रहा। खैर, सता लीजिए जितना जी चाहे, इस अनीति का अंत भी एक दिन हो ही जाएगा। अब तो मृत्यु पर ही सारी आशाएं टिकी हुई है। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की खबर पाकर आप उछलेंगे और हल्की सांस लेंगे। आपकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरेगी, पर यह आपका दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। उस जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था। मैं चाहती हूं मैं भी आपकी परवाह न करूं, आप ही की भांति आपसे आंखें फेर लूं, मुंह फेर लूं, दिल फेर लूं, लेकिन न जाने क्यों मुझ में वो शक्ति नहीं है। क्या लता वृक्ष की भांति खड़ी रह सकती है? वृक्ष के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। लता वो शक्ति कहां से लाई? वो तो वृक्ष से लिपटने के लिए ही पैदा की गई है। उसे वृक्ष से अलग कर दो तो वो सूख जाएगी। मैं आपसे पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे जीवन की हर एक गति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना में आप मौजूद होते हैं। मेरा जीवन वो व्रत है जिसके आप केंद्र हैं। मैं वो हार हूं जिसके प्रत्येक फूल में आप धागे की भांति घुसे हैं। उस धागे के बगैर हार के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे। मेरी एक सहेली है शन्नो। उसका इस साल पाणी ग्रहण हो गया है। उसका पति जब ससुराल आता है, शन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। दिन भर में न जाने कितने रूप बदलती है। मुख कमल की तरह खिल जाता है। उल्लास संभाले नहीं संभलता। उसे बिखेरती लुटाती चलती है हम जैसे अभागों के लिए। जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लथपथ हो जाती हूँ। दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं। उसके पास धन नहीं है, जायदाद नहीं है, मगर अपनी दरिद्रता में ही मग्न है। इस अखंड प्रेम का एक क्षण, उसकी तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है? मैं जानती हूं ये रंगरेलियां और बेफिक्रियां बहुत दिन तक नहीं रहेंगी। जीवन की चिंताएं और दुराशाएं उन्हें भी परास्त कर देंगी, लेकिन ये मधुर स्मृतियां संचित धान की भांति अंत तक उन्हें सहारा देती रहेंगी। प्रेम में भीगी हुई सूखी रोटियां, प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े, प्रेम के प्रकाश से आलोकित छोटी सी कोठरी, अपनी इस विपन्नता में भी वो स्वाद, वो शोभा और वो विश्राम रखती है जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं। जब शन्नो का पति अपने घर चला जाता है तो वो दुखिया किस तरह फूट फूट कर रोती है कि मेरा हृदय तड़प जाता है। उसके पत्र आ जाते हैं तो मानो उसे कोई विभूति मिल जाती है। उसके रोने में भी, उसकी विफलताओं में भी, उसके उपालंभों में भी एक स्वाद है, एक रस है। उसके आंसू व्यग्रता और विहलता के मारे हैं, मेरे आंसू निराशा और दुख के हैं। उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा है, उल्लास है, मेरी व्याकुलता में दैन्य और परवशता है। उसके उपालंभ में अधिकार है, ममता है, मेरे उपालंभ में भग्नता है, रुदन है। पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोझ हल्का नहीं होता। भयंकर गर्मी पड़ रही है। दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं। मेरी दुर्बलता से उन्हें टीबी का संदेह हो रहा है। वो नहीं जानते कि मेरे लिए मसूरी नहीं, स्वर्ग भी काल कोठरी है। अभागिन कुसुम। मैंने कुसुम का अगला पत्र खोला। मेरे पत्थर के देवता, कल मसूरी से लौट आई। लोग कहते हैं कि बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है और रमणीक स्थान भी है। होगा। मैं तो एक दिन भी कमरे से नहीं निकली। भग्न हृदयों के लिए संसार सूना है।
मैंने रात को एक बड़े मजे का सपना देखा। बतलाऊं, पर क्या फायदा। न जाने क्यों मैं अब भी मौत से डरती हूं। आशा का कच्चा धागा मुझे अब भी जीवन से बांधे हुए है। जीवन उद्यान के द्वार पर जाकर बिना सैर के लौट आना कितना खतरनाक है। अंदर क्या सुषमा है, क्या आनंद है, मेरे लिए वो द्वार ही बंद है। कितनी अभिलाषाओं से विहार का आनंद उठाने चली थी, कितनी तैयारियों से, पर मेरे पहुंचते ही द्वार बंद हो गया है। अच्छा बतलाओ, मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश पर आंसू की 2 बूंदें गिराओगे? जिसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ली थी, जिसकी सदैव के लिए बाह पकड़ी थी, क्या उसके साथ इतनी भी उदारता नहीं करोगे? मरने वाले के अपराध सभी क्षमा कर देते हैं, तुम भी क्षमा कर देना। आकर मेरे शव को अपने हाथ से नहलाना, अपने हाथ से सुहाग का सिंदूर लगाना, अपने हाथ से सुहाग की चूड़ियां पहनाना, अपने हाथ से मेरे मुंह में गंगा जल डालना, 2-4 पग कंधा दे देना। बस मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद दे देगी। मैं वचन देती हूं कि मालिक के दरबार में तुम्हारा यश गाऊंगी। क्या यह भी महंगा सौदा है? इतने से शिष्टाचार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हो। ओह, मुझे विश्वास होता है कि तुम इतना शिष्टाचार करोगे तो मैं कितनी खुशी से मौत का स्वागत करती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगी। तुम कितने ही निष्ठुर हो, कितने ही निर्दयी हो सकते हो, लेकिन मैं जानती हूं तुम ये समाचार पाते ही आओगे और शायद एक क्षण के लिए मेरी शोक मृत्यु पर तुम्हारी आंखें रो पड़े। कहीं मैं अपने जीवन में ये शुभ अवसर देख सकती। अच्छा, क्या एक प्रश्न पूछ सकती हूं? नाराज नहीं होना। क्या मेरी जगह किसी और सौभाग्यवती ने ले ली है? अगर ऐसा है तो बधाई। जरा उसका चित्र मेरे पास भेज देना। मैं उसकी पूजा करूंगी, उसके चरणों पर शीश नवाऊंगी। मैं जिस देवता को प्रसन्न न कर सकी, उसी देवता से उसने वरदान प्राप्त कर लिया। ऐसी सौभागिनी के तो चरण धो धो कर पीना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उसके साथ सुखी रहो। यदि मैं उस देवी की कुछ सेवा कर सकती, अपरोक्ष न सही, परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती। अब मुझे केवल उसका शुभ नाम और स्थान बता दो। मैं सिर के बल दौड़ी हुई उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, देवी, मैं तुम्हारी दासी हूं, इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमिका हो। मुझे अपने चरणों में शरण दो। मैं तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाऊंगी, तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी, तुम्हारी एड़ियों में महावार रचाऊंगी। ये मेरी जीवन की साधना होगी। ये न समझना कि मैं जलूंगी या कुढ़ूंगी। जलन तब होती है जब कोई मेरी वस्तु मुझसे छीन रहा हो। जिस वस्तु को अपना समझने का कभी सौभाग्य ही नहीं मिला, उसके लिए मुझे जलन क्यों हो? अभी बहुत कुछ लिखना था, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए हैं। बेचारा हृदय दाह को टीबी समझ रहा है। दुख की सताई हुई कुसुम। इन दोनों पत्रों ने मेरे धैर्य का प्याला भर दिया। मैं बहुत ही आवेशहीन व्यक्ति हूं। भावुकता मुझे छू भी नहीं गई। अधिकांश कलाविदों की भांति मैं भी शब्दों से आंदोलित नहीं होता। क्या वस्तु दिल से निकलती है? क्या वस्तु केवल मर्म के स्पर्श करने के लिए लिखी गई है? ये भेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधक हो सकता है, लेकिन इन पत्रों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया। एक स्थान पर तो सचमुच मेरी आंखें भर आई। ये भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते थे, विवाह होते ही इतनी विपदग्रस्त हो जाए। विवाह क्या हुआ, मानो उसकी चिता बनी या उसकी मौत का परवाना लिख दिया गया। इसमें संदेह नहीं
कि ऐसी वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती है, लेकिन समाज की वर्तमान दशा में उसकी संभावना बनी रहती है। जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार समान न होंगे, ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे। दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है। काटने वाले कुत्ते से लोग दूर भागते हैं, सीधे कुत्ते पर बाल वृंद विनोद के लिए पत्थर फेंकते हैं। तुम्हारे दो नौकर एक ही श्रेणी के हों, उनमें कभी झगड़ा नहीं होगा, लेकिन आज उनमें से एक को अफसर और दूसरे को उसका मातहत बना दो, फिर देखो अफसर साहब अपने मातहत पर कितना रौब जमाते हैं। सुखमय दाम्पत्य की नींव अधिकार साम्य पर ही रखी जा सकती है। इस वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है। मुझे तो इसमें भी संदेह है। हम आज जिसे स्त्री पुरुष में प्रेम कहते हैं, वो वही प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है। पशु सिर झुकाए काम किए जाए, स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा और उसकी देह भी सहलाएगा, उसे आभूषण भी पहनाएगा। लेकिन जानवर ने जरा सी चाल धीमी की, जरा गर्दन टेढ़ी की कि मालिक का चाबुक पीठ पर पड़ा। इसे प्रेम नहीं कहते। खैर, मैंने 5वां पत्र खोला। क्या कुसुम को उसका जीवन साथी मिल पाया, या क्यों उदासीन था उसका जीवन साथी? ये सब जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग। हम शीघ्र ही मिलेंगे कहानी के दूसरे भाग के साथ। नमस्कार।